17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। वैसे कहने को तो उत्तर प्रदेश में सुशासन राज यानी भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार है, जहां लगातार पेपर लीक के मामले चर्चा में बने हुए थे। लेकिन अब बिहार में भी भाजपा की सरकार आते ही पेपर लीक का खेल शुरू हो गया है। जी हां, ऐसा मैं नहीं बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है। पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो 17 महीने में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब भाजपा के साथ आते ही खेल शुरू हो गया है। इसी को असल माफिया राज कहते हैं। अद्भुत है कि सरकार बदलते ही एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिख कर आ रहा है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है देख लीजिए। तेजस्वी ने कहा कि हमने 70 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब इनका राज आते ही फिर से पेपर लीक शुरू हो गया है। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस बार लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम देगा। उन्होंने कहा कि मैं चौंकाने वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों ने 2 चीजें देखी हैं, 17 साल बनाम 17 महीने। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार ने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को न विशेष पैकेज मिला, न भाजपा की सरकार ने कोई काम किया। इसकी निंदा मुख्यमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों ने भी की है। भाजपा में जाते ही सीएम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और मैं उनकी मजबूरियों को समझ रहा हूं कि समझौता करना पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आप यदि हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज्वाइन और वीडियो पर थैंक्स कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।